मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, करीब 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, हमारी संस्था सबसे पहले बंद होती है और सबसे बाद में खुलती है, अगर आप देखेंगे। और इस बारे में चाहे नौकरशाह हो, चाहे सरकार हो, या चाहे आप मीडिया वाले हो, आवाज़ इसमें कम उठती है। जितने भी नौकरशाह हैं वो हमारे जैसे टीचर से पढ़ के ऊपर गए होंगे, पर आज उनको अपने गुरु का कोई ख्याल नहीं है। आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सी ऐसा जगह है जहां कोरोना का पूरा मापदंड फॉलो हो सकता है। बाजार में नहीं कर सकते, बच्चे हमारे पूरे कंट्रोल में होते हैं। गार्जियन बच्चे को तब तक हमारे पास नहीं भेजेंगे जब तक वो श्योर नहीं होंगे कि सर कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद भी सरकार से शंकित है। अभी हम लोग मिले थे तो बहुत अजीबोगरीब सरकार का ख्याल है कि नहीं, कोचिंग में कहीं कहीं जैसे बाजार समिति वगैरह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वो भीड़ संभल नहीं पाएगी। क्योंकि वो भीड़ नहीं संभल पाएगी तो हम लोग कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन किस बात के हैं? आप एक एसओपी जारी कीजिए, उस एसओपी का अगर हम फॉलो नहीं करें तो आप हमको दंड दीजिए। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको गलती करने के पहले सज़ा दी जा रही है। हम लोग को ये सज़ा गलती करने से पहले मिल रही है। आप एक एसओपी बनाती है, कुछ एसओपी से कोचिंग चलेगा। आप गार्जियंस को कहते हैं आपको बच्चे को भेजने का मैंने भेजिए। आप ये रूल बनाते कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन साथ लेना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बनाया। उनका सिर्फ एक लाइन का मोटिव था, कोचिंग में बहुत भीड़ होती है और हम कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो जिनसे कोचिंग वाले नहीं संभलते हैं, सर आप लोग मीडिया में हैं, आपको पता होगा सबसे कम प्रॉब्लम कोचिंग वाले ही करते हैं। कहीं पे भी आप लोगों को सबसे कम खबर उनकी मिलती होगी। तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोचिंग वाले नहीं संभलते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? कितनी परेशानी में हम लोग हैं, क्योंकि हमारा 20 साल का बेस है और हमारा बेस हिल रहा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, आप कहाँ तक किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारी कैब की टीम मिली भी थी, जो आपके संजय जी हैं वो एजुकेशन सेक्रेटरी, पर हमको लगा नहीं, हम लोग इमोशनलेस हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आज देख लेंगे, कर देख लेंगे। और सही पूछिए ना तो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से लगता है कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो मुझे पर्सनल लगता है, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता हूँ, शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में बंद है। आप मीडिया वाले आप मालूम करेंगे, जो बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आए हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उन बाहर से उनका पैसा लग रहा है, उनको फंडिंग हो रही है। और शायद ये भी एक मंशा हो उनकी तरफ से कि पहले ऑफलाइन को क्रश किया जाए। आप लोग के लिए एक अच्छा विषय ये हो सकता है। साजिश है क्या? हाँ, ये साजिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि अचानक से आप देखेंगे 2-3 बड़े बड़े नाम जो आए हैं ऑनलाइन में, फंडिंग है। हमने तो सुना है, कंफर्म नहीं, क्योंकि सुना है कि किसी में शायद जुकरबर्ग ने भी फंडिंग किया है। तो इस तरह की बहुत गंभीर बातें चल रही हैं। और ऑफलाइन बंद करना मतलब पूरे देश के जो युवा पीढ़ी उसको बर्बाद करना है। ठीक है, सरकार इस बात को पहले समझे कि शिक्षक वर्ग भी पूरा दायित्व लेता है। और कोचिंग में पता है कैसे शिक्षक आते हैं? वो आते हैं जो कहीं ना कहीं से टैलेंटेड थे और उनको काम नहीं मिला किसी भी वजह से। बहुत सारे इस देश में बहुत कुछ आप देखेंगे, अगर पिछले 1-1.5 साल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री का कोई भी स्टेटमेंट पढ़ाई के बारे में आता है, उसमें कोचिंग कहीं नहीं होता है, जिक्र नहीं। जबकि सबके बच्चे कोचिंग में पढ़ते होंगे, सबके बच्चे कोचिंग में पढ़ते होंगे, लेकिन वो कहीं नहीं आ रहा है। तो किस दिशा में सरकार सोच रही है, इसमें आप लोग ही कुछ सर, आने वाले समय कुछ आपने आंदोलन की बात कही, कुछ सरकार से बात करना चाहते हैं? नहीं, सरकार से तो हमारे प्रतिनिधि बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बात करने से ऐसा कोई मतलब सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है। और कुछ बातें वो तो आउट ऑफ वे ऐसा बोल देते हैं जो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, हर चीज़ को सार्वजनिक तरीके से। लेकिन उनका कोई कंसर्न नहीं है, कोई कैसे पढ़ेगा, क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, कोई कंसर्न नहीं। शिक्षा को लेकर संवेदनहीन सरकार हो गई है। हाँ, शिक्षा को लेकर संवेदनहीन से भी एक स्टेप आगे रहे। संवेदनहीन तो थी जब उनकी व्यवस्था करा गई थी, ठीक है, और अब तो प्राइवेट कोचिंग से उनको क्या दुश्मनी है ये तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो वही बात, हम लोग तो बस वेट कर सकते हैं। और सर देखिए, शिक्षक वर्ग के बारे में बता दूँ, वो दूसरे तरह का वर्ग होता है। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम लोगों का कहीं की कुछ नहीं होता, बस आते हैं, पढ़ाते, अपने काम में लगे रहते हैं। और इसके पहले कहीं किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। एक तरह से हम लोग
जैसे मैं तो इंडिविजुअल ट्यूटर हूँ, मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक अपने प्रोफेशन है, पर सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं कहीं कुछ नहीं है। सर कोरोना जो लॉकडाउन हुआ उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे प्राइवेट शिक्षक जो हैं अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में आना पड़ गया सर, क्या कारण रहा सर? इतनी परेशानी है, बच्चे लोग अभी मतलब यहाँ पे शिक्षा ये कोचिंग खुल नहीं रहा है, मकान का रेंट देना है, बिजली बिल देना है, स्टाफ पेमेंट है, तो मजबूरी